काले ज़रक़ान के मरीज़ों में रसौली जो कैंसर होता है इस नाली का, जो पित्ते का कैंसर होता है, उनमें भी ये नाली रुकावट का शिकार हो जाती है। उसका स्टोन रिमूव करके जो पथरी होती है उसको निकाल के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान मसूद है। मैं न्याज़ी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे न्याज़ी मेडिकल कम्प्लेक्स VIP ब्लॉक सरगोदा जो क्लब रोड पे है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा न्याज़ी मेडिकल टावर सिविल हॉस्पिटल के साथ है, DHQ के साथ है, वहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ। अब हम यहाँ पे एक प्रोसीजर करते हैं ERCP। ये किसी के लिए नया हो, लेकिन ERCP है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। इसमें हम जो जिगर से नाली आ रही है, जो पित्ते के करीब से नाली गुजर के छोटी आंत में आती है, जिसके ज़रिए से पीला मवाद जिगर से निकल के छोटी आंत में आता है, उसकी रुकावट और उसकी जितनी भी तशख़ीस है वो इस ERCP प्रोसीजर के ज़रिए से होती है। तो इसमें कई लोगों की पथरी जो पित्ते से आके तो इस नाली के अंदर फंस जाती है। तो ERCP के ज़रिए से छोटा सा कट लगा के और ये पथरी निकाली भी जा सकती है और इसमें स्टेंट भी डाला जा सकता है, जिससे अगर कोई इस नाली में तंगी हो तो वो खुल जाए और वो पीला मवाद आना शुरू हो जाए। इससे लोगों का जो पीला यरकान है वो बेहतर हो जाता है, बल्कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इवन पीले यरकान की वजह से जो बुखार, उल्टियाँ और जो बाकी कैफियत होती हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं। पीले यरकान के साथ साथ काले यरकान के मरीज़ों में रसौली जो कैंसर होता है इस नाली का, जो पित्ते का कैंसर होता है, उनमें भी ये नाली रुकावट का शिकार हो जाती है। उस नाली की रुकावट की वजह से उन लोगों को पीला यरकान होता है, बुखार होता है, दिन ब दिन वज़न कम हो रहा होता है, भूख नहीं लग रही होती, उल्टियाँ आ रही होती हैं और कई दफ़ा काले पखाने या खून की उल्टी की सूरत भी इख्तियार हो जाती है। तो उनमें ऐसी ERCP कैमरा टेस्ट जो गैस्ट्रोस्कोपी है, इसके ज़रिए से ERCP प्रोसीजर किया जाता है और इसके ज़रिए से उसमें स्टेंट डाल के उसका स्टोन रिमूव करके जो पथरी होती है उसको निकाल के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। लबलबे के जो हेड वाला हिस्सा, हेड ऑफ पेंक्रियाज का ट्यूमर या रसौली होती है, वो भी इसी नाली की रुकावट कर रही होती है। तो उसमें भी ये प्रोसीजर फ़ायदेमंद होता है, उसमें भी स्टेंट डाल के। इसके अलावा तशख़ीसी मवाद जो लबलबे के ट्यूमर का हो सकता है, जो कि इस नाली जो जिगर से आ रही है इसकी रसौली का हो सकता है, उसका तशख़ीसी मवाद भी इसी टेस्ट के ज़रिए से लिया जा सकता है। ये थोड़ा सा डिटेल और कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसमें एनेस्थीसिया वालों की हेल्प भी चाहिए होती है, इसमें एक्सरे वालों की भी चाहिए होती है और इसमें एंडोस्कोपिस्ट भी तीनों बंदे इन्वॉल्व होते हैं। और लेकिन इस प्रोसीजर का मरीज़ को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। उससे उसकी काफ़ी सारी अलामात, पीला यरकान, उल्टियाँ, खून आना, भूख ना लगना, ये सारी की सारी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और पथरी की वजह से जो शदीद दर्द हो रही होती है वो भी मरीज़ की फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। पित्ते की पथरी के ऑपरेशन से पहले अमूमन सर्जन रिकमेंड करते हैं कि ये जो नाली में पथरी है पहले इसकी सफाई करवा ली जाए और उसके बाद पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाया जाए। तो उसमें ये प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए पहले पित्ते की नाली की सफाई की जाती है, उसमें से पथरी को निकाला जाता है या उसमें स्टेंट डाला जाता है और फिर उसके बाद पित्ते का ऑपरेशन करवाया जाता है। इससे जो पित्ते के ऑपरेशन के बाद जो लीकेज के चांस होते हैं, इस नाली से जो बाइल रास्ता रहता है और लीकेज होती रहती है जो ज़ख़म से या पेट के अंदर इकट्ठी होती रहती है, उससे बचा जा सकता है। जब पहली नाली साफ़ होगी, खुली होगी, तो पित्ते के ऑपरेशन के बाद किसी किस्म के ख़तरात का सामना नहीं होता। लेकिन ये डेफिनेटली सर्जन की रिकमेंडेशन पे होता है, उसके बगैर नहीं होता।